दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ सिखों के सबसे बड़े गुरुद्वारा जो कि गोल्डन टेम्पल साहब हैं अमृतसर के। उसके अंदर डेली कम से कम 1 लाख और कम और कभी कभी 1.5 लाख आदमी फ्री खाना खा के जाता है। और वो कैसे सारा इंतजाम होता है, देखो। कोई कोई भी धर्म हो, कोई जाति हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, राजा रंक सभी लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। और कम से कम 1 लाख आदमी डेली होता है, और कई बार तो 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। और ये सारा बहुत ही बढ़िया टेस्टी खाना जैसे कैसे तैयार होता है, कैसे सर्व होता है, कैसे इसकी सेवा करी जाती है, सारे जो लोग आते हैं संगत पंगत में बैठ के खाना खाते हैं। और ये सारा कुछ मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेता हुआ। लंगर का सही उपयोग करना और अंत में जूठे बर्तनों का सही से रखरखाव एक एक करके सब जानेंगे। गोल्डन टेम्पल में खाना बनाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। हजारों सेवक रोज सेवा करते हैं। एक ही समय में गोल्डन टेम्पल के लंगर हाल में 5,000 लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। संगत आती है, फर्श पर पंगत में बैठकर खाना खाती है। स्वयं सेवकों द्वारा लंगर परोसा जाता है और प्रसाद के अगले दौर के लिए जगह बनाने के लिए विनम्रता से उन्हें बाहर ले जाया जाता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर इतनी सारी संगत के लिए लाखों रोटियों का सहजता से प्रबंधन करना और विश्वसनीय और प्रशंसनीय कार्य है। सबसे पहले रोटी प्रसाद के लिए जिस आटे का उपयोग किया जाता है उसकी पिसाई की मशीन दरबार साहब के अंदर ही है। श्री दरबार साहब में 2 तरीकों से रोटी प्रसाद तैयार किया जाता है। एक तो हाथ से, यहाँ की संगत द्वारा खुद रोटियों को बेला जाता है और फिर तवे पर सेका जाता है। लेकिन श्री दरबार साहब में संगत बहुत ज़्यादा आती है। एक दिन में अनुमानित 1 लाख श्रद्धालु लंगर खाते हैं और त्योहारों के दिनों में ये संख्या और भी बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा संगत को संभालने के लिए यहाँ पर रोटी मेकर मशीन लगाई गई है। ये मशीन आटा गूंथने से लेकर चपाती बनाने तक सभी काम करती है। एक बड़ी रसोई है जो कच्ची है। यहाँ पर लकड़ी के बालन से लंगर प्रसाद तैयार किया जाता है। दूसरी रसोई में सिलेंडर से प्रसाद तैयार किया जाता है। रोज के लगभग 100 सिलेंडर छोटी रसोई में लग जाते हैं। सबसे पहले मशीन में सूखा आटा डालकर उसमें पानी मिलाकर रोटी प्रसाद बनाने के लिए आटा गूंथा जाता है। उसके बाद मशीन गूंथे हुए आटे को काटकर गोल गोल पेड़े बनाती है। फिर पेड़ों को सूखा आटा लगाकर मशीन आगे की ओर धकेलती जाती है और फिर से एक बार और सूखा आटा लगाते हुए मशीन पेड़ों को प्रेस करते हुए रोटी का आकार देना शुरू कर देती है। उसके बाद एक बेल्ट में से होते हुए रोटी गोल आकार ले लेती है और फिर ये रोटियां हल्के सेक पर रखी जाती हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से तैयार होकर एक टोकरे में इकट्ठी कर ली जाती हैं। और अंत में रोटी प्रसाद के ऊपर देसी घी लगाकर लंगर भवन में ले जाई जाती है। सबसे अच्छी बात, इस लंगर में बचे हुए भोजन को भी वेस्ट या व्यर्थ नहीं किया जाता। यहाँ पर जो हमने लंगर की उसको यहाँ पर किसी भी तरह से वेस्ट आज गाय के चारे के लिए यूज़ किया जाता है। और यही सबसे यहाँ पर खासियत है कि कोई भी चपाती, अगर लंगर में कोई चाहे दाल है या चपाती है बच जाती है, उसको यहाँ पर सुखा दिया जाता है और सूखने के बाद उसको चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये यहाँ की प्रबंधक कमेटी का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी तरह से यहाँ पर दालें सब्जियाँ तैयार की जाती हैं। बर्तन इतने बड़े हैं कि एक समय में 25 क्विंटल दाल तैयार हो सकती है। और इस रसोई घर में सारे का सारा भोजन देसी घी से तैयार किया जाता है और सारे लंगर को तैयार करने में लगभग रोज 5 क्विंटल देसी घी की खपत लगती है। लंगर में चपाती, चावल, दाल, सब्जी, खीर, हलवा सब मिलता है। लंगर भवन की शुरुआत में यहाँ पर थालियाँ दी जाती हैं। उसके साथ ही चाय का लंगर भी लगा रहता है। यहाँ पर संगत नीचे बैठकर चाय पी सकती है। शुगर के रोगियों के लिए अलग से चाय तैयार की जाती है और चाय और खीर बनाने में हर रोज लगभग 5,000 लीटर दूध उपयोग किया जाता है।
गुरु के लंगर की प्रथा में अनुशासन और सेवा मुख्य नियम है। खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को संभालने और धोने के लिए हर एक सेवादार ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहता है। एक पूरी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि बर्तन जल्दी जल्दी साफ किए जाते हों। ये देखिए, जूठे बर्तन पकड़ने के लिए सेवादारों की लाइन है। उसके बाद एक एक जूठे बर्तन को 4 बार अलग अलग पानी से निकाला जाता है और फिर सभी साफ बर्तनों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखा जा रहा है। इस तरह से लंगर बनाने से लेकर लंगर परोसने तक और बचे हुए लंगर का सही उपयोग करने तक और अंत में जूठे बर्तनों का सही से रखरखाव ये सिद्ध करता है कि बाबा नानक जी आज भी खुद इस पूरे प्रबंध को करवा रहे हैं। इस रसोई घर की शुरुआत मात्र 20 रुपए से हुई थी। जब सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की थी, तो इस तरह से पिछले 500 साल से करोड़ों लोगों को भोजन मिलता आ रहा है और ये रसोई घर कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे खुला रहता है।